हियरिंग किन चीज़ों को लेकर आ रही? देखिए, हियरिंग जो है वो हो चुकी है। मैं ये बार बार लोगों को बता रहा हूँ। हियरिंग देखिए 2-3 विषयों पर हुई थी। सर्वप्रथम देखिए, एक एप्लीकेशन एएसआई द्वारा दाखिल की गई थी। उस एप्लीकेशन में एएसआई ने 4 हफ्तों का समय मांगा, एक टाइम सीक किया, कहा कि 4 हफ्तों तक जो रिपोर्ट उनके द्वारा सबमिट की गई है उसको ना खोला जाए। और उससे ऑनरेबल कोर्ट से प्रेयर किया कि साहब इस रिपोर्ट को तब तक के लिए रख लिया जाए, क्योंकि अभी आपको जानकारी में आया होगा कि एक जो हमारे लर्नेड काउंसिल हैं विजय शंकर रस्तोगी जी, जो उनका मुकदमा जिसमें वो न्याय मित्र है, सेकंड फ्रेंड है, तो उसमें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया 610/91 में कि जो रिपोर्ट राखी सिंह के मुकदमे में एएसआई ने दाखिल की है उस रिपोर्ट को ही द सेम वो जो है रिपोर्ट दाखिल की जाए इस 610/91 में। और जो उनका ऑर्डर है 8/4/2021 का, जो कि लर्नेड सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी आशुतोष तिवारी जी का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के कंप्लायंस में जो बचा हुआ एरिया है उसका सर्वे कराया जाए। तो इस विषय को लेकर एएसआई ने कहा कि इसको रख लिया जाए, क्योंकि अगर हम वहां रिपोर्ट फाइल करते हैं तो यहाँ की जो सीक्रेसी है वो बाधित होगी, वो बंद होगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये किस कानून के किस प्रावधान के तहत, कोई नया सिविल प्रोसीजर तो बनेगा नहीं उनके लिए। सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 26 रूल 10A में जो उनका प्रोविजन था, जिसमें सर्वे हुआ, जिसके तहत स्पेशल सर्वे, उस सर्वे के तहत जो उन्होंने काम किया, अब उसकी कॉपी तो हमें मिलनी ही चाहिए। उस कॉपी को हमारे पास आना चाहिए और उस कॉपी के तहत फिर आगे जो भी चीजें हमारी ऑब्जेक्शन है, या हम उसको जो अंजुमन इंतजामिया उसका ऑब्जेक्शन है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें सामने आएंगी। अब आपको एक बात और भी बता दूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी राखी सिंह के मामले में इसको स्पीडीली डिस्पोज करने के लिए डायरेक्शन भी दिया था। अगर आप 4 हफ्ते का समय ले लेंगे तो एक महीना तो ऐसे ही निकल गया। तो ये सब चीजें जो है ये प्लॉजिबल नहीं है और ये एप्लीकेशन जो है लीगल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो एप्लीकेशन अंजुमन इंतजामिया द्वारा दी गई थी एफिडेविट देने की, देखिए प्रोविजन में ऐसा नहीं है। जो भी चीजें चलेंगी वो कानून से चलेंगी, सिविल प्रक्रिया कोई नई नहीं बन जाएगी उनके लिए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर वैसे भी जो है कोई नया फाइंडिंग या नई चीजें नहीं आ सकती। दूसरी बात यह है कि अभी फिलहाल जो आदेश आना है वो आदेश आना है जो एएसआई की एप्लीकेशन 4 हफ्तों की टाइम सीक करने को ली गई है उस पर। दूसरा जो सफाई और मछलियों की मौत ऐसे बता रहे थे अंजुमन, उस पर क्या डिसीजन होगा कि उस पर अभी डिसीजन हो ही नहीं? देखिए, ऐसा है कि अभी तो उस पर ऑब्जेक्शन कॉल आउट हुआ है, अभी उस पर तो आर्ग्यूमेंट होना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मछलियों का विषय है, जो एरिया है, वो मतलब आप ये देखिए कि रेसिप्सा लॉक्यूटर घटनाएं स्वयं बोल रही हैं, वो उनकी जो अर्लियर स्टेटमेंट है, उनका जो अर्लियर एडमिशन है अंजुमन इंतजामिया का, उसको अगर देख लिया जाए तो वो आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो अपने आप क्लियर हो जाएगी। वो उनका प्रोपोर्शन ये बनता है कि वो जब पहले हम लोगों ने तथाकथित वजू खाने की जब सर्वे की मांग की तो उन्होंने कहा कि साहब ये एरिया क्लोज्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार जो है उसका आप सर्वे करा सकते हैं। तो जब वो इस बात को मान रहे हैं तो फिर जो मछलियों को साफ कराने वाली बात है उसमें बात नहीं सामने आएगी खुलकर कि नहीं साहब जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सील्ड है या प्रोटेक्टेड है। तो इस परिस्थिति को जैसे वो पहले कह रहे थे उस लहजे में आज क्यों नहीं कह रहे हैं, ये समझ के परे है। आज भी इस एप्लीकेशन पर या इस बात पर वही स्थिति कायम होती है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पहले कायम थी। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्ट करेगा उस पर होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।